हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग में आपने देखा जो लेक्चर 1 हुआ है उसमें मैंने आपको बताया इमेजिनरी यूनिट क्या है। लेक्चर 1 में हमने स्पेशली पढ़ा इमेजिनरी यूनिट यानी आयोटा क्या होता है ना। आयोटा बड़ा ही सिंपल था, √-1 को आई लेटर से डिनोट करते हैं और इससे रिलेटेड इसके 5-6 प्रॉपर्टीज थी। उन सारे प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया जिससे कि आप एनसीईआरटी, आरडी शर्मा जो भी बुक्स है उसका यूनिट 1 कंप्लीट कर सकते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ लेक्चर 1। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में स्पेशली जानेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और इसके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशंस कैसे होगी, दैट मींस इसका एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे स्पेशली पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? सो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये हमारा लेक्चर 2 है। सो जिस स्टूडेंट का लेक्चर 1 कंप्लीट नहीं है तो लेक्चर 1 पहले कंप्लीट कर लें, देन लेक्चर 2 में आएंगे आप तो ज़्यादा सही से आपको समझ में आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर इन फॉर्म ऑफ z is equal to a plus ib है ना। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z लेटर से डिनोट करते हैं। एक z लेटर होता है, इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली डिनोट करते हैं। सो ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ z is equal to a plus ib where a and b belongs to real number and I is √-1। I वही सेम इमेजिनरी यूनिट होती है। तो कोई भी नंबर जो a प्लस ib के फॉर्म में है, a प्लस ib के फॉर्म में है, where a and b both are real number, a b दोनों क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है ये फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया और जैसा कि आप क्लास 9-10 से जानते आ रहे हो कि रियल नंबर्स क्या है। ओके, नाउ a number in the form of z is equal to a plus ib where a and b belongs to real number। Example, z is equal to 3 plus 4i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये रियल है, ये रियल है और साथ में एक इमेजिनरी पार्ट लगी हुई है इसमें। ओके, नेक्स्ट, z is equal to -5 plus 7i। ये भी क्या है? अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z is equal to -1 minus i, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z is equal to, सिर्फ अगर मैं 8 लिखता हूँ है ना, तो 8 का ऑटोमेटिक मीनिंग हो गया 8 plus 0i। ओके, सो ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और भी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। z is equal to √-9। अब √-9 का मीनिंग हो गया, √9 होता है 3 और निगेटिव के लिए आती है i, फिर आगे आप लिख सकते हो 0 plus 3i। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना होता है कि a number in the form of z is equal to a plus ib where ab belongs to real number and I is equal to √-1 is called complex number। ये सभी एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होती है, एक होती है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो अगर कभी z is equal to a plus ib लिखा हुआ है, if z is equal to a plus ib then real part of z, if z is equal to a plus ib then first real part of z, real part of z, इसको शॉर्ट में REZ लिखते हैं, है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होती है, एक होता है रियल पार्ट और एक होती है इमेजिनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है? a।
हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, ये फर्स्ट वाला। एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को शॉर्ट में हम लोग आई एन जेड लिखते हैं, और वो क्या है, वो है ये बी, आई नहीं लेना उसके साथ में, सिर्फ बी। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगी, इसे हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, शॉर्ट में आर ई जेड लिखते हैं, और इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको शॉर्ट में आई एन जेड लिखेंगे। सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होती है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो आई के साथ अटैच होगा वो इमेजिनरी पार्ट, जो आई से फ्री होगा वो रियल पार्ट। अब जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो वो 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इसमें 3 होगी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसमें 4 हो गया। फिर जैसे सेकंड एग्जांपल, अब बताओ क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगी इसकी, रियल पार्ट ऑफ जेड होगा -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा 7। ओके, नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो क्या हो गया -1। आई नहीं लिखेंगे, जब भी इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो उसके साथ आई लेटर यूज नहीं करना है हमें। नेक्स्ट अगर हम लोग इसे देखें तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है 8 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है ना। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड 8 हो गई और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो गया। आगे जानेंगे कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अगर इसे देखा जाए तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बता दो, 3 है। सो बहुत ही सिंपल हमने कुछ समझा यहाँ पे। वो क्या समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जिसमें a b बोथ क्या होना चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। अब नाउ इसमें a जो है वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ जेड और b कहलाती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ओके, जैसे ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये एग्जांपल 4 है, ये एग्जांपल 5 है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो इसको कहेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैं लिख के बताऊंगा इसको। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है और रियल पार्ट 0 हो गया, तो उसको कहेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, सो देखते हैं आगे, ये हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, चलो सारा ही बिटा लेते हैं, प्रेस लिखते हैं इसको। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड a प्लस आई बी is said to be first, a complex number z a plus ib is said to be purely real complex number, purely real complex number if imaginary part of z is equal to 0। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कहेंगे जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, b, दैट मींस b should be equals to 0। Second, it is called purely imaginary if real part of z is 0, है ना। आप प्योरली इमेजिनरी कहोगे जब उसका रियल पार्ट 0 होगा, यानी a का पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज
a इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मुझे कुछ लेना है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ लेना है, तो जैसे आप कह सकते हो z इज इक्वल टू प्योरली रियल है तो सिर्फ 7 लिख लेते हैं। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल है, क्योंकि 7 को आगे हम लोग लिख सकते हैं 7 + 0i, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना। तो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जितने भी रियल नंबर हैं, ऑल रियल नंबर्स या नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सभी का सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रियल नंबर, 7 एक रियल नंबर है, वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 7 को हम लोग 7 + 0i लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू -3 है ना। ये भी क्या है? एक, ऐसा तो ये रियल नंबर है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसीडर हो सकता है। और कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं -3 + 0i। प्योरली इमेजिनरी, z इज इक्वल टू √-16, निगेटिव है तो i स्टैंड करेगा, यानी 4i, इसको आगे लिखेंगे तो 0 + 4i हो गया। 0 + 4i आ गया, इसका मतलब है इसका रियल पार्ट क्या है? 0, और इमेजिनरी पार्ट कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया? प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है बट रियल पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। z इज इक्वल टू -9, -9 का मतलब 3i, और इसको फर्दर लिखेंगे तो 0 + 3i। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, सिर्फ इमेजिनरी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इमेजिनरी एग्जिस्ट करता है तो उसको प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। सिर्फ रियल एग्जिस्ट करता है और इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो उसको प्योरली रियल कहेंगे। एकदम सिंपल सा वर्ड है ना। थर्ड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, कि प्योरली वर्ड नहीं है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर, या सिंपल वर्ड लिखा हुआ है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है। दैट इज, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका 0 नहीं होगा, मतलब b उसकी पार्ट 0 नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, z इज इक्वल टू 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एज वेल एज इमेजिनरी नंबर भी है ना। इमेजिनरी नंबर भी है, क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, बस इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करे, रियल हो या नहीं हो। अगर इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ओके, z इज इक्वल टू -5i, ये भी इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी भी है, साथ में इमेजिनरी भी है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। z इज इक्वल टू 7, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये प्योरली रियल है। क्यों इमेजिनरी नहीं है? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें टफ है या बहुत सोचने वाली बात है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, प्योरली इमेजिनरी जिसका रियल पार्ट 0 हो, और इमेजिनरी जिसमें इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अगर एक एग्जांपल हम लोग कह लें कि एक एग्जांपल दो कि कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ। जल्दी से कोई भी आंसर करो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं लिख रहा हूं तब तक आप आंसर करो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ। चलो फटाफट, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है 0 + 0i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब सिंपल कह लो बेसिक सेंस में तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 0 + 0i लिख दिए। अब ये प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, ये प्योरली रियल है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ हो गए, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और a + i जो भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें a उसका रियल पार्ट होता है, b उसकी इमेजिनरी पार्ट होती है। नेक्स्ट, प्योरली रियल किसको कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी किसको कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। सभी को बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है,
अब आगे हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर में हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसे ही हमें देखना है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग अब इसमें देखने जा रहे हैं। सो अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है हमारा, अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कहते हो आप? जैसे टू नंबर्स को इक्वल कब कहते हैं? 5 इज इक्वल टू 5। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम इक्वल या अनइक्वल कह सकते हैं। तो क्या होगा? इक्वालिटी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज लेट एज्यूम करते हैं Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है A1 प्लस IB1, कोई भी नंबर हो सकता है। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है A2 प्लस IB2, और आगे कहा जा रहा है Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? तो Z1 का मीनिंग हो गया A1 प्लस IB1 और Z2 की मीनिंग हो गई A2 प्लस IB2। अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल कर सकते हो, तभी इक्वल कर सकते हो जब उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल हो एंड दोनों की इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट फर्स्ट का सेकंड का इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। ओके, एग्जांपल, अगर Z1 इज इक्वल टू है 3 प्लस y माइनस 2i एंड Z2 इज इक्वल टू है x प्लस 4 प्लस 5i, और कहा जा रहा है फाइंड x एंड y इफ Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो x y की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। Z1 इज इक्वल टू Z2। Z1 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? तो Z1 के प्लेस पे लिखा हुआ है, जल्दी बताओ तुम लोग, क्या है? 3 प्लस y माइनस 2i इज इक्वल टू, Z2 के प्लेस पे क्या है? x प्लस 4। काफी सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस आपको कंसेप्ट्स में समझाते जा रहा हूँ, एक एक एग्जांपल देते जा रहा हूँ, फिर बाद में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बहुत ही आसानी से सारा चीज हो जाएगा, बस आप फोकस रखो, अटेंशन अपना मेंटेन रखो, सभी चीज आसान है। एग्जाम्स में 100% मार्क्स आएंगे आपके। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस है, तो इसका रियल पार्ट के इक्वल करेंगे। 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करोगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू क्या होगी? 4 इस साइड आया तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू 7। तो हमने x y का वैल्यू इवैल्यूएट कर लिया। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होना है तो x के प्लेस पे -1 होना चाहिए और y के प्लेस पे 7 होनी चाहिए। चलो, ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अगर सपोज लिखा हुआ है 3 प्लस 4i इज इक्वल टू 3 माइनस 4i, क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है? ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? रियल पार्ट के इक्वल है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के इक्वल नहीं है। यहाँ पे +4 है या -4 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, और एक एग्जांपल कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4 प्लस i x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड x।
फाइंड एक्स। अब देखो इस साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस साइड 0 लिखा हुआ है, तो 0 को तो आप 0 + 0i लिख सकते हो, है ना, उसको लिख सकते हैं हम लोग 0 + 0i। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर लेते हैं, तो क्या होगा x² - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। इस जगह से आई x की वैल्यू, चलो ऊपर कहीं सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं x² - चलती है x² - 4 = 0 यानी x² = 4 एंड x ± 2। ओके, एक जगह से ये आया एंड दूसरे पार्ट में x + 2 = 0, तो x = -2। अब आंसर क्या होगा, +-2 होगा या -2 होगा? जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दो स्टेटमेंट आएगी और दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको एंड लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर हमें लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन आंसर लेना है। तो कॉमन आंसर क्या है हमारे पास, बताओ, x = -2, यानी ये आंसर मेरा करेक्ट होगा। जो +2 लिखोगे वो गलत हो जाएगा, है ना। सो एंड के सेंटेंस में हमें जो है दोनों में से जो कॉमन आंसर है उसे लिखना है सिर्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसे भी मिटा दो। नेक्स्ट, इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। जैसे रियल नंबर में आप कहते हो 5 > 3 है, 7 < 10 है ना, 8 = 8 है ना, सॉरी 8 = 8 है। ये सब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। या कोई ऐसे लिखता है 7 > 3, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि 7 या तो > 3 होता है, 7 = 3 होता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो फाइनल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। ओके, सो इनइक्वालिटी जो है हमें रियल नंबर में समझ में आता है कि रियल नंबर में इनइक्वालिटी क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ऐसा कब कह सकते हैं हम, ऐसा इसलिए हम कह पाते हैं कि ये नंबर लाइन है, जो भी नंबर राइट में होगा और जो लेफ्ट में होगा, तो राइट वाला नंबर, राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है, यानी नंबर इंक्रीजिंग सेंस में हम लिखते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर का नंबर लाइन तो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पे हम प्लॉट नहीं कर पाते हैं। आगे जानेंगे ज्योमेट्रिकली कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो एक्चुअल में कार्टेशियन सिस्टम पे एक पॉइंट होती है। सो रियल नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं अप्लाई करते हम लोग, है ना। सो पॉइंट ये है, इनइक्वालिटी डजंट hold in a complex number, in a complex number। कहने का सेंस है, कभी आप a1 + ib1 is greater than equal to less than equal to greater than less than a2 + ib2, ये सब लिखना क्या है, मीनिंगलेस है, मतलब ऐसा होता ही नहीं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 + 7i is greater than 3 + 2i, है ना, तो आप कहोगे रियल रियल से बड़ा, इमेजिनरी इमेजिनरी से बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो कोई अगर इसको नहीं पता है कि ये मीनिंगलेस है, तो वो कहेगा कि ये ट्रू है क्योंकि रियल रियल से बड़ा है, तो वो ट्रू कह सकता है, बट ऐसा क्या है, ये फॉल्स है, इनइक्वालिटी लगता ही नहीं। 10 + 2i is smaller than 12 + i, है ना, 12 + i, तो ये सब लिखना जो है वो क्या है, सभी फॉल्स है। ऐसा हम लोग नहीं यूज करते हैं, चाहे वो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कोई भी सेंटेंस लगा हुआ है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होगा उस केस में। इक्वल टू अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो है इन इक्वेशंस तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होती है। नेक्स्ट,
आते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे, है ना। कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो थर्ड पार्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, इन चीज़ों को हमें अब देखना है। जैसे एग्जांपल ही एक ले लेते हैं, लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है A1 प्लस IB1, Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस IB2। देखो अभी अल्फाबेट लेकर के कर रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल्स से भी करेंगे, नंबर्स भी होगा, तो काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। हर चीज़ बहुत ईजी है, बस आप देखते जाओ, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे और आसान हो जाएगा आपके लिए सब। Z1 इज इक्वल टू दिस, Z2 इज इक्वल टू दिस। अब क्या है कि फर्स्ट केस Z1 प्लस Z2 करना है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे ऐड करना है। इसका मतलब है Z1 के प्लेस पे A1 प्लस IB1 और Z2 के प्लेस पे A2 प्लस IB2। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी ऐड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। ये जो रियल है और रियल है एक साथ ऐड हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस IB2, I कॉमन ले लो तो B1 प्लस B2, है ना। तो किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद वो फिर से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। सेकेंड, अगर इसी को मुझे सब्ट्रैक्ट करना था Z1 माइनस Z2, तो Z1 के प्लेस पे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको लिख लेते हैं, वो है A1 प्लस IB1 और Z2 के प्लेस पे Z2 का वैल्यू पुट कर दो, वो है A2 प्लस IB2। और फिर से वही सेम काम करना है कि रियल रियल से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। सिंपल जैसे अलजेब्रा में करते हैं, IB1 माइनस IB2, I कॉमन लेना है, B1 माइनस B2, तो ये आ गया, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन सब चीजों को। एग्जाम्पल अगर ले लें हम लोग, मान लो Z1 है 7 प्लस 5I और Z2 है -2 प्लस 6I। Z1 है Z2 है। अब पहला स्टेप है हमारा Z1 प्लस Z2 इवेल्युएट करना है, Z1 प्लस Z2, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 6 11I। Z1 प्लस Z2 आ गया, 5 प्लस 11I। 5 इसमें क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, 11 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड Z1 माइनस Z2, अगर इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, 7 माइनस -2 यानी 7 प्लस 2 9 और 5 माइनस 6I माइनस I, तो Z1 माइनस Z2 क्या आ गया 9 माइनस I और Z1 प्लस Z2 ये आ गया, है ना। Z2 माइनस Z1 करना है, सपोज Z2 माइनस Z1 करना है। एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में निगेटिव साइन से फर्क पड़ जाएगा। Z2 माइनस Z1, इसको माइनस करें तो -2 माइनस 7 -9 6I माइनस 5I प्लस I, ये आ गया। Z1 माइनस Z2 में ही माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह का टर्म आ जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिशन कैसे करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, रियल नंबर से ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर से ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन में भी रियल से सब्ट्रैक्ट और इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट। फोर्थ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब रियल नंबर, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करना है तो उसके दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई होगा। सपोज Z इज इक्वल टू A प्लस IB है और मुझे KZ निकालना है, K इज एनी रियल नंबर, तो क्या होगा KA प्लस IKB। एग्जाम्पल 5 प्लस 8I है और मुझे 3Z निकालना है, मुझे इवैल्यूएट करना है 3 ऑफ Z, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 प्लस 8I, है ना।
तो क्या हो गया 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 आई। एग्जाम्पल z इज इक्वल टू है -3 + 4i और मुझे 2/3 से मल्टीप्लाई करना हो, है ना, 2/3 ऑफ z निकालना है। तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 कैंसिल, -2, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 8/3 आई। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए या कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किए, वो दोबारा से क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का करें वो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। किसी भी तरह का रियल नंबर है 2 आ गया आंसर, तो 2 + 0 आई, है ना, -5 आई आ गई, तो 0 - 5 आई। तो एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 4th 5th स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये सारी चीजें देखेंगे। तो 5th में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल से कर ले तो ज़्यादा बेटर है, बट चलो मैं थ्योरेटिकली भी दिखा देता हूँ आपको। a1 प्लस डायरेक्ट एग्जांपल ही लेते हैं ना, 3 + 4i और z2 है 5 - 7i। अल्फाबेट में भी वैसे ही करेंगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। z1 × z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट लिख दो आप 3 + 4i और सेकंड लिख दो 5 - 7i। वही सब काम करना है जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 8, 9, 10th में करते आ रहे हैं, सब चीज़ वही है ना। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 5 - 7i से, फिर +4i को मल्टीप्लाई कर लोगे आप 5 - 7i से। अब मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 7 3 जा 21i, 4i को इससे मल्टीप्लाई किया तो 20i और प्लस माइनस 7 4 जा 28i²। ओके गुड, बस अब ध्यान देते जाओ, सभी चीज समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। i² का तो इस पे क्या लिखेंगे हम लोग -1, है ना। i² हमेशा क्या होता है -1, क्यों होता है आपको याद होगा, i = √-1 होती है, तो i² क्या हो जाएगा -1। तो i² अगर -1 हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो आ गया हमारे पास 28 + 15, इसको एक साथ कर दिया हमने, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख दिया। अब ये -21 और +20, तो -21 + 20 -i रह गया, 28 + 15 क्या हो गया 43 - i। तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके 43 - i आया। हमेशा सॉल्व करके लास्ट में इसी फॉर्म में लाना है आपको, a + ib या a - ib इस फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका z1 × z2। और भी एग्जांपल्स करवा दो। सपोज z1 है -4 + 6i और z2 है सिर्फ 5i और मुझे z1 × z2 करना है, तो सिंपल वैसे ही कर लेंगे, -4 + 6i × 5i मल्टीप्लाई करो, z1 × z2, -4 × 5 -20i, 6 5 जा 30i²। अब i² क्या होता है, i² क्या होता है -1 होती है, तो इसको लिखना है आपको -30 -20i, है ना, -30 -20i। इन जनरल पहले हम लोग रियल नंबर लिखते हैं और उसके बाद में इमेजिनरी वाला पार्ट लेते हैं, तो ये हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए रियल पार्ट क्या है, तो -30, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो है -20। चलो फटाफट ये सब नोट भी करते जाओ आप लोग, है ना। कहीं पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हो,
इनको नोट करते जाना है एंड आगे देखते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और सिक्स्थ में है अपना डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक चीज पहले देख लेते हैं, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ऐसा क्या होता है? इस दोनों को एक दूसरे का कंजुगेट कहते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाए तो उसको कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। a प्लस आई बी का कंजुगेट a माइनस आई बी, a माइनस आई बी का कंजुगेट a प्लस आई बी। बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कंजुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। सो a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे देखो तो a स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर b का स्क्वायर, a स्क्वायर i स्क्वायर माइनस 1 होती है, पढ़ चुके हैं, तो प्लस b स्क्वायर। तो बेसिक सा एक चीज निकल के आया कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब इमेजिनरी नंबर यहाँ से हट गया है ना। जैसे अगर आपसे पूछूं एग्जांपल कि बताओ 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i क्या होगा, तो आंसर होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई इमेजिनरी वगैरह नहीं लिखना है। a है 2, b है 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 4 13। और कहाँ से आया, अगर नहीं इतना सोचना है तो x प्लस आई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस कर देता है, और 3 का स्क्वायर 9। वही चीज़ हो गया, बस एक बार में अगर ठीक से पता है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट करेंगे। तो एग्जामिनेशन में आप इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को याद रखोगे, छोटे छोटे चीज़ों पे कैसे काम होता है, इनको याद रखने से एग्जामिनेशन में स्पीड आपकी बढ़ जाती है। वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होता है। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे फिर आसान हो जाएगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट, और 5 माइनस 3i 5 प्लस 3i मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 5 25 प्लस 9 जो हो गया 34, ये आंसर हो गया। ओके, तो ये सब चीजें सभी को अच्छे से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो गुड। आगे मैं आपको बताने वाला था 7 डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ऊपर भी मिटा ही लेते हैं, है ना। 7 डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको, है ना। Z1 अपॉन Z2, सपोज Z1 में है 2 प्लस 3i और Z2 में है 5 माइनस 4i, ऐसा लिखा हुआ पहले से। कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको जब भी डिवीजन करना हो ना तो ये ध्यान रखना है कि जो इसका कंजुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, जो डिनोमिनेटर की पार्ट है वो रियल होना चाहिए, वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके फाइनल a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना होता है। सो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस 4i। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 5 प्लस 4i से मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस आई बी, a प्लस आई बी, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस होता माइनस 4i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 इंटू 4 8i, 5 3 जा 15i, ये दोनों मल्टीप्लाई किए 12i स्क्वायर। i स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -12 प्लस 10 -2, 8i प्लस 15i 23i, 25 प्लस 16 41, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, -2 बाय 41 प्लस 23 बाय 41i, ये हो गया आपका
आंसर। ठीक है, फिर से फाइनल हम लोग a+ib में कन्वर्ट कर दिए। तो अभी का लेक्चर यहीं तक है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसी में कंटिन्यू करेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एडाटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कंजुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, इसी में कंटिन्यू करेंगे। 7 तक हो चुका है, 8 ऑनवर्ड से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मॉडुलस क्या होती है, कंजुगेट क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या है, और डी मार्गर्स थ्योरम वगैरह, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इन सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। आप लोग बहुत अटेंशन देके, फोकस देकर के इसे पढ़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, प्लीज आप कमेंट्स में लिखें। मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशंस भेज सकूं, सही रिप्लाई कर सकूं हर प्रॉब्लम्स का। अगर वीडियो में और कुछ इन्हांसमेंट चाहिए, एडवाइस देना हो आपको कि और बेहतर आपको मैं कैसे सर्विस दे सकूं, बेहतर आपको कैसे पढ़ा सकूं, तो आप डेफिनेटली आप हमें बताएं। हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे है, जिस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं कि हम कैसे आपको और बेहतर हेल्प कर सकें आपके लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।